पिक्सेल ऐप को जैसे ही मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस फर्स्ट में हमारे पास ये आ जाता है। अब इसको हम वन बाय वन समझेंगे भी, कि पहले इसका बेस समझ लेते हैं। ये तो माय प्रोजेक्ट का है, यानी अगर इससे पहले अगर इसमें कुछ काम किया गया है तो वो काम सारा दिखा देगा। तो इससे पहले का जैसे ही मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो जितना भी मेरे द्वारा काम किया गया होगा जो प्रोजेक्ट के रूप में सेव कर रखे हैं, तो वो प्रोजेक्ट के रूप में सेव है। अगर आपको चाहते हैं कि ये अब बहुत ज्यादा लोड हो गया है और उसका काम नहीं है, तो आप उसको रिमूव भी, यहाँ पर रिमूव का भी डस्टबिन बना हुआ है, तो उससे आप उसको हटा सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो आता है हमारा माई प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर आता है। उसके बाद आप यहाँ पर बगल में देखते हैं डिफॉल्ट के रूप में जो हमने बैकग्राउंड चुनना है, तो डिफॉल्ट के रूप में 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर बने हुए हैं। आपने किस रूप में इसको लेना है उसको आप चुन सकते हैं, जैसे ये लेना है या ये लेना है, ये लेना है। तो ये अलग अलग रूपों में जो है आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी चॉइस अनुसार, अपने फ्लेवर अनुसार जो है हम इसको चुन सकते हैं। तो पहला काम है हमने, जो फर्स्ट काम है हमने इसको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद जैसे माना मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब हमें दो चीजें मिल गई इसमें। टेक्स्ट के रूप में एक नीचे भी मिल गया कि जो बेस हेडिंग बना सकता हूं, और एक ऊपर भी हेडिंग मिल जाती है, और ये हमारा बेस मिल गया। अब इसके बाद जो दूसरा काम है वो है कि हम ये जो 3 बिंदु बने हुए हैं ऊपर, आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। इन 3 बिंदुओं को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आता है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज। तो हमने जो दूसरा काम करना है वो इमेज साइज पर काम करना है। तो इमेज साइज पे काम करेंगे, और इमेज साइज को जैसे ही हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ रहा है 1280 1280, ये स्क्वायर रूप में हमारा बन रहा है। और मैं इसको एडिट करके कोशिश करते हैं इसको A4 साइज के फॉर्म में लाएं। तो ये 21002970 कर दिया, ओके कर देते हैं। तो ये A4 साइज के रूप में हमें जो है ये मिल जाता है। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने किया बेस जो है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो लिया, और उसके बाद हमने उसकी साइज जो है हमने वो तय की। अब आपको बाकी आगे बढ़ूं तो उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें और चीजें क्या क्या हैं। आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा जाली जो है अलग, ये मैंने क्लिक किया है तो इससे एक नेट जैसी बनी हुई दिख रही है पूरी। इसमें ये जो भी स्केच बनाते हैं या जो ड्राइंग करते हैं, तो या चेहरा बनाते हैं या बड़ी ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत काम करने की चीज। अगर हम इसको दोबारा क्लिक करें तो ये हट जाएगा। तो ये एक प्रकार से स्केल पैमाने का काम हमारे लिए करता है। ये आपके इस इमेज में कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। ये केवल आपको केवल सेंटर में रखना या बीच में कितना इस्तेमाल करना है, इस लाइनों को जो है हम ऊपर नीचे करके भी हम जो इस्तेमाल जो है इसका कर सकते हैं। अगर हम देखें इसमें, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये इसमें सेटिंग करके दिखाई दे रही है। तो इस सेटिंग को मैंने इसको दबाया, और यहाँ पर इसके हमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, 5 चाहिए और नीचे भी 5 चाहिए, तो हम उस अनुपात में भी हम इसको बना सकते हैं। तो ताकि हम छोटे छोटे इमेज लगाने, हमने मैचिंग वाले बनाने हैं, तो वो दाएं बाएं इधर उधर न हिले, तो 1 बाय 1 एक के नीचे एक लगा सकते हैं। एक साइड में टेक्स्ट आ जाएगा, दूसरी साइड में इमेज कहाँ पर सेट करनी है, दाएं बाएं एक आड़ा तिरछा न हो, तो इसके लिए हम जो है इस पैमाने का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो इसमें आता है, इसी में ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक स्लाइड, सैंडविच की स्लाइड जैसी बनी हुई है। तो ये होता है लॉक करने के लिए। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये लॉक वाला सिस्टम है, और जैसे ही हम इसमें इसको लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद जो हमारा ये टेक्स्ट वाला है ये हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर हम इसको न लॉक करें तो ये हिलता रहेगा। और अन्य काम में इसके साथ में अगर हम अन्य फोटो चिपका रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ में इसमें भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए जहां पर आपको लगता है कि इसे हमें फिक्स करना है, तो वहां पर ले जाने के बाद हर एक क्रिया के बाद, हर एक स्टेप के बाद हमने उस काम को लॉक करना है, ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो हिले भी ना वहां से। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसी में नीचे आपको आईज के रूप में दिखाई दे रहा होगा कट,
तो इसमें अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, और मैं इसको कट करता हूं, और कट करने के बाद ये, तो इसमें जैसे ही मैंने आई नॉट विजिबल कर दिया, तो हमारा जो टॉप टेक्स्ट जो हेडिंग थी तो वो नॉट विजिबल हो गई। इसी में एडिट करना है तो एडिट करने के लिए कुछ लिखना है तो एडिट करने वाला ऑप्शन भी इसमें आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो आज ही आप इसको सीख सकते हैं। और होमवर्क के रूप में भी मैं भी चाहूंगा कि आप एक स्लाइड बना के या कुछ एक ऐसा डेवलप करके ग्रुप में शेयर करें, ताकि श्योर हो जाए। और हमें बड़ी खुशी होगी कि आप ईआईसी की टीम के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, पूरे राज्य के बच्चों के लिए जो है हमारी टीम के रूप में एक सहयोगी के रूप में काम करेंगे। तो और काम धीरे धीरे सीखा भी जाता है, तो हमें बड़ी इसमें अपार प्रसन्नता होगी। और कहीं ना कहीं इस उद्देश्य टीम, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य भी यही है कि अपने साथियों को तैयार करना आपस में सीख के। तो दूसरा काम हमारा जो है इस स्लाइड वाले का ये है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरा। ऊपर अगर हम उसको क्लिक करें तो यहाँ पर हमें कोटेशंस दिखती हैं अलग अलग प्रकार की, जब हम एक दूसरे को विश करते हैं, या मोटिवेशनल है, या इंग्लिश में, हिंदी में। अगर हम मोटिवेशनल में क्लिक करें तो सक्सेस पर है, फ्रेंडशिप पर है, हैप्पीनेस पर है, कुछ कोटेशंस पहले से लिखी हुई जो है यहाँ पर हैं, तो उसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। और तीसरा, किसी काम को करने के लिए अंडू अगर हमने करना है तो अंडू के लिए ये है। इसमें ये जो तिरछा यू जैसा बना रखा है ये अंडू के लिए है। कोई हमने काम किया, यानी अगर मैंने माना यहाँ पर मैं एक फोटो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, फोटो को ले आते हैं यहाँ पर, और ये फोटो अगर हमारे पास आ गई है, अगर हम इसी को अगर हम सेट करना चाहें या इसी को अगर हम कॉपी करना चाहें तो ये दोबारा भी कॉपी हो जा रहा है। तो ये आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय की जो जिसमें उनका आशीर्वचन चल रहा था तो उसका स्क्रीनशॉट है। तो इसका अर्थ है इसमें से हमने एक को हटाना है। अगर हम इसको अंडू करते हैं तो अंडू से ये अपनी जगह से हट जाएंगे। तो ये अगर हम काम करते करते अंडू करें तो ये अंडू के लिए हमारा, यानी हम पहले स्टेप में बढ़ते 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 पिछले स्टेप में हम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा। ये प्लस साइन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद हमें देखा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, करंट डेट, आज की करंट डेट अपने आप ही ऊपर आ गई 24/6/2022। और अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डिलीट कर पहले इसको सेलेक्ट करेंगे फिर इसको डिलीट करेंगे। ये सेलेक्ट अपने आप हुआ है और हमने इसको डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। इसमें और क्या दिखाई रहा है, शेप्स दिखाई दे रहे हैं। शेप्स में आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के शेप होंगे। यहाँ पर एक टीवी स्क्रीन जैसी हमारे पास आ गई है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमें विभिन्न प्रकार के जो शेप हैं, हाफ सर्किल, सर्किल, ट्राइंगल के रूप में अलग अलग जो है शेप्स जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनको चुन लेते हैं। अगर ये हमको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको हटा देंगे। तो ये हमारे लगभग लगभग ऊपर के सारी चीजों को, ये जूम करना है तो जूम के लिए है। और ये फ्लॉपी वाला जो सिस्टम है तो सेव एज प्रोजेक्ट, जहां मैं बात कर रहा था कि सेव एज प्रोजेक्ट के रूप में अगर हम उसको रखना चाहें या सेव एज इमेज के रूप में करना चाहें, तो इमेज के रूप में सेव करने से पहले सेव एज प्रोजेक्ट के रूप में हम उसको सेव कर लेंगे। तो अगर उसमें कोई एरर रह भी गया हो, कोई लिखने में, वर्तनी में अशुद्धि रह गई हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ रह गई हो, तो उसको हम एडिट कर सकें, अपने किसी साथी से पूछ के या दोबारा उसका रीडिंग करके पूछ सकें। उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट जो है पूरा हो गया है, तब आप सेव एज इमेज के रूप में आप करेंगे। यहीं पर एक शेयर वाला ऑप्शन भी आ रहा है। तो इस शेयर वाले ऑप्शन से भी हम जो है, यहाँ पर दिखता है हमारे पास क्या क्या दिख रहा है। एक तो पीएनजी के फॉर्म में दिख रहा है, और इसी में बगल में एक निशान बना है, इसको हम क्लिक करते हैं तो जेपीजी नो ट्रांसपेरेंसी और पीएनजी के रूप में दिखाई दे रहा है। नीचे कस्टम के रूप में देख रहे हैं तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट, कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। तो हमने इसको अल्ट्रा के रूप में ही जो है सेव करना है। तो ये लगभग लगभग ऊपर के जो हमारे जो बेस बने हुए हैं उनके बारे में, जहां पर ये प्लस का साइन है वहां पर डेट, टैक्स वगैरह जो है उसमें है। ये जो फ्लॉपी जैसी बनी है वो प्रोजेक्ट के रूप में सेव करने के लिए या इमेज के रूप में सेव करने के लिए। शेयर वाला जो निशान है इसको शेयर कैसे करना है उसके लिए हो गया। जो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा के जो निशान जो बने हुए हैं ये कोटेशंस के लिए हैं। 3 बिंदु हैं इसमें इमेज साइज के लिए है।
और सैंडविच की जैसी स्लाइड बनी है, तो ये लॉक करने के लिए जितनी स्लाइडें बनी है, नेट जैसी जो बनी हुई है, वो पैमाना है, स्केल का काम कर रहा है। टर्न वाला जो बना हुआ है, ये है बैक जाने के लिए, तो ये ऊपर का हो गया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे अगर हमें दिखाई दे तो स्टिकर्स दिखाई दे रहे हैं, इंपोर्ट फोटो इंपोर्ट करने के लिए दिखाई दे रहा है, ड्रॉ करने के लिए दिखाई दे रहा है। कोई अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें अगर कोई साइन करने हैं तो उसमें साइन करके हम हाथ से साइन कर सकते हैं। और हम नीचे उसमें जो है अपना नाम लिख के, अगर हम हेड हैं, प्रमाण पत्र जनरेट करना चाहते हैं, तो ये ड्रॉ से हम उस काम को किया जाता है। अगला जो आता है वो है शेप। शेप्स में हमें पहले बता चुका हूं कि अलग अलग प्रकार का, अगर हमें सर्किल चाहिए तो सर्किल आ जाएगा, और सर्किल को लेने के बाद इसी को कॉपी करेंगे तो डबल हो जाएगा, और कॉपी करेंगे 3 हो जाएंगे, और कॉपी करेंगे तो ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसी में अगर हम कलर का ऑप्शन लेना चाहें तो आगे बढ़ेंगे, तो हमें विभिन्न प्रकार के कलर जो है इसमें हम दे सकते हैं। जैसे ये रेड हो गया, इसको सेलेक्ट किया, इसमें कलर हम करना चाहें ये ग्रीन, और बगल वाले को करना चाहें इसमें कलर सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ पर येलो। तो ये अलग अलग प्रकार से हम सेव जहां पर हमारा काम आएगा। अभी मैं एक बोर्ड बना के या एक प्रमाण पत्र बना के दिखाऊंगा, ताकि वो समझ में कैसे काम आएगा, ये कैसे काम किया जाएगा उसके बारे में हमें पता चलेगा। अभी मैं इनको अंडू कर देता हूँ ताकि इसको हटाया जा सके। ये अंडू कर दिया गया। तो हमारा बात चल रहा था कि स्टिकर, इंपोर्ट, ड्रॉ, शेप्स में आगे, और ये एरो का इस्तेमाल करना है तो कहाँ पर करना है, कैसे करना है, इसको चौड़ा बनाना है तो ये एरो के लिए डबल हेड का प्रयोग करना है, तो ये बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये सब इसी से। अगर हम ये माइनस करते हैं तो साइज छोटा होगा, प्लस करते हैं तो साइज बढ़ता चले जाएगा। तो ये इसका अगर नहीं चाहिए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तो इसके ऊपर के आगे। तो जो हमारे किस में आ रहे हैं, बीच वाले इंटरफेस में जो ये पेंटागन जैसा बना हुआ है डबल, इस वाले में जो है हमको दिखाई दे रहा है ये इसमें। अब हमें दिखाई देगा ए, इसके बगल में हमें ए दिखाई दे रहा है, हम उस ए के लिए करेंगे काम। यहाँ पर टेक्स्ट में प्लस दिखाई दे रहा है, या कोटेज करके लिखा हुआ है इसमें। तो अगर हम कोटेशंस को डालना चाहें या खुद टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस टेक्स्ट के बारे में हम यहाँ पर से टाइप करके, यहाँ अगर हम कुछ टाइप करना चाहें तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या हम अगर हमारी टाइपिंग अच्छी है। प्रमाणित किया जाता है कि जो भी अगर हमने सर्टिफिकेट बनाना है तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास माना कोई अगर टेक्स्ट पहले से पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम वहां से कॉपी पेस्ट करके भी हम इसको बना सकते हैं। अब इसी में प्रमाणित को दिया है, इसको अगर हम कोई कलर में देखना चाहें, या अगर हम फर्स्ट में देखें इसको, ये स्टाइल दे रखा है। अब मैं स्टाइल में क्लिक कर रहा हूं के बाद अगर आप देखेंगे ब्राउज में हमारे पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर मैं ये लास्ट सैंपल वाला ऑप्शन ले रहा हूं तो ये प्रमाणित किया हुआ विभिन्न रूपों में लिखा हुआ हमें विभिन्न शेप्स में ऐसे ये दिखाई देगा। ये अलग अलग रूप में जो है हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ले लिया। इसके बाद इसी में एडिट करना है, तो यानी इस प्रमाणित को अगर हमने कुछ वर्तनी सुधारनी है तो उसके लिए काम आएगा। डिलीट करना है तो डिलीट आ जाएगा। कॉपी करना है तो प्रमाणित 2 बार हो गया। फ्रंट में रखना है या बैक में रखना है, अगर किसी चीज में, यहाँ पर जैसे ये टॉप में इसको इसके बैक में डाल देंगे और इसको फ्रंट में कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये फ्रंट और बैक का जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट को हमने कोई इमेज बनाई है उसके ऊपर लिखना है तो ये उसके फ्रंट में रखना पड़ेगा या उसके बैक में। कभी कभी ऐसा होता है काम करते करते हम जो टाइप कर रहे होते हैं दिखता ही नहीं है और परेशान हो जाते हैं कि मैं लिख तो रहा हूं लेकिन है कहाँ, वो मिलता ही नहीं है। तो वो दिक्कत ये आ रही होती है कि हमने उसको बैक में वो रह गया होता है, हम उसको फ्रंट में लाना होता है। तो कृपया सभी ध्यान देंगे इस चीज का कि कभी कभी खो जाता है हमारा लिखा हुआ, कि हम ढूंढते रह जाते हैं कि पूरे बोर्ड में मैं टाइप तो किया, वो तो दिख रहा है, लेकिन जो टेक्स्ट किया हुआ मैटर है वो तो विजिबल नहीं है, तो वो कहीं कहीं बैक में चले जाता है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, फ्रंट में ले आते हैं। जैसे ये प्रमाणित किया के ऊपर टॉप में टेक्स्ट करके आ रहा है, इसको जैसे ही बैक करेंगे तो प्रमाणित जो है वो ऊपर आ जा रहा है। इसी में अगर हम कलर देखेंगे, पोजिशंस हैं, पोजिशंस में
ये देखेंगे हमें कि हमने इसको एरो को धीरे 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 बढ़ाया तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो नीचे ऊपर एरो बने हुए हैं तो ये टॉप में हमें टेक्स्ट नीचे जा रहा है, ऊपर को करना चाहें तो ऊपर भी चले जाएगा, दाएं करना चाहें तो दाएं की तरफ चले जाएगा, बाएं करना चाहें तो बाएं की तरफ चले जाएगा। तो ये उसके लिए होता है। अगर हाथ सेट है तो हम उसको अपने हाथ से भी जो है उंगली से में उंगली रखने के बाद कहीं पर भी ऐसे सेट कर सकते हैं। लेकिन हाथ अगर सेट नहीं है तब हम धीरे धीरे पोजिशंस का इस्तेमाल, और धीरे धीरे अगर हटाना है तो इसको बिल्कुल -2px करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे हटेगा, फिर तेजी से नहीं हटेगा। यानी अगर हमने एरर, कोने का फिनिशिंग जो होती है वो कोने पर होती है। फिनिशिंग का काम, अगर किसी मिस्त्री ने घर बनाया है और दीवारें और सब कुछ अच्छा बनाया, अगर उसका बेस्ट वर्क देखना है तो दीवार के लास्ट कोने में देख लो, तब पता चलता है कि उसके हाथ में कितनी फिनिशिंग है। अगर वहां पर काम अच्छा किया तो उसका काम अच्छा है वास्तव में। तो फिनिशिंग जो है वो देनी है, तो इसमें बेस में बिल्कुल सूक्ष्म काम अगर हमने करना है, छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा भी जगह की गुंजाइश अगर करनी है तो यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। ये ओके कर दिया। रिलेटिव पोजिशन का मतलब जैसे ये प्रमाणित है। अब रिलेटिव पोजीशन का मतलब अगर मैंने इसको सेंटर में रखना है कि दाएं से बाएं से ये बिल्कुल बराबर मजा है, या ऊपर कोने में रखना है, इधर कोने में रखना है या इधर कोने में रखना है, तो वो अपने आप सेट कर देगा। ये नपा तुला जो है वो पैमाना होता है। इसके बाद साइज में आते हैं। साइज आपने बढ़ाना है, ये प्रमाणित का साइज जो है ये 147, ये 90 का है। अगर हम कोई बोर्ड बना रहे हैं, एजुकेशनल बोर्ड बना रहे हैं, तो उसका साइज जो है वो 17-15 से लेके जो है 20-21 तक जो ये होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा रखें आंखों से हमें यहाँ बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये आधे पन्ने में यही दिखाई देगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि 15 से लेके 17 तक, 21 तक हम इसका प्रयोग करें तो वो बिल्कुल सही दिखाई देता है। अब हम इसको जाएंगे पैडिंग। तो पैडिंग का मतलब होता है कि कोई चीज अगर हमें लिख रही है, उसको उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं, और बैकग्राउंड बनाने के बाद इसमें मैं फिर बात करता हूँ। पहले कलर पे बात कर लेते हैं। कलर, ये हमने जो लिखा हुआ है उसको किस कलर में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये ग्रीन, और हम कलर और ग्रेडियंट दो रूप में हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम कलर के रूप में लेना चाहें तो हम, अगर और भी हमें ऑप्शंस चाहिए तो प्लस को जैसे ही दबाते हैं तो ये ऑप्शन आता है, और जहां पर भी हम उंगली रखेंगे इस सर्किल में वो कलर हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके करेंगे तो हमें ग्रीन मिल जाएगा। प्लस करते हैं, फिर हमें रेड चाहिए तो रेड पे हमने ओके किया तो हमें रेड मिल गया। फिर हमने प्लस पे क्लिक किया, हमें व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे हमने क्लिक किया तो हमें व्हाइट मिल जाता है। ब्लू पे करना है तो ब्लू पर हमने क्लिक किया। डार्क चाहिए तो हमें थोड़ा डार्क ले लेते हैं, तो डार्क पे क्लिक किया तो हमें डार्क मिल जाएगा। ऐसे ही हमें ग्रेडियंट में अगर हम जाते हैं तो ये अलग अलग ग्रेडियंट है। अगर मिक्स करना है तो मिक्स कलर के रूप में आएगा। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो अलग अलग ऑप्शंस में हमारा लिखा हुआ जो है वो आएगा। तो दो रूप में हमें कहां पर मिलेगा, ये कलर वाले ऑप्शन में। ये हम बात काम कर रहे हैं टेक्स्ट पर, ए पर काम कर रहे हैं, कैपिटल ए पर। जैसे कैपिटल ए हमने क्लिक किया, स्टाइल मिला हमें, एडिट मतलब अगर टेक्स्ट एडिट करना है, कॉपी मतलब उसको कॉपी करना है, फ्रंट बैक रखना है, पोजीशंस देखनी है, रिलेटिव पोजीशंस देखनी है, साइज बड़ा छोटा करना है, कलर देख लिया, टेक्सचर हो गया। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है कि कितना विजिबल है। अगर मैं इसको कम करते चले जाऊं तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड में कम दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इसको डार्क करें तो ये डार्क आ जाएगा। इस पर अभी और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोटेट करना, ये रोटेट हो रहा है, ये माइनस में प्लस में, माइनस में रोटेट हो रहा है, ये प्लस में रोटेट हो रहा है। अगर हम आप रोटेट करना चाहें उसको, और अगर नहीं इससे हो रहा है तो हम माइनस पर हाथ रखते चले जाएं धीरे धीरे, तो ये 0 पर आ जाएगा, तो ये अपने आप ही जो है सीधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मास्क, इसका बहुत ज्यादा अभी उपयोग तो नहीं है, बहुत एडवांस रूप में जब हम काम करने लगेंगे तो इसका उपयोग होगा। धीरे धीरे आप जब काम करने लगेंगे। अब है फॉन्ट। फॉन्ट को हमने ध्यान रखना है कि अमरनाथ बोल्ड पे हमने इसको करना है। आप इसको नोट कर लेंगे कि अमरनाथ बोल्ड का जो है प्रयोग करेंगे, ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इससे ये जो है वो बोल्ड साइज में जो हमारे पास जो है क्लियर रूप में टेक्सेस वो रहेंगे। स्टाइल में अगर देखना है, इसको बोल्ड करना है या इसको तिरछे उसमें इटैलिसाइज करना है या अंडर लाइन वाला अगर बनाना है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास कहाँ पर आ जाते हैं, स्टाइल में आ जाते हैं। उसके बाद कर्व, कर्व में क्या करना है, इसको गोलाई देनी है, नीचे की तरफ मोड़ना है या ऊपर की तरफ मोड़ना है, या हमने कोई हेडिंग बनाई, प्रमाण पत्र में बना रहे हैं हम अपने क्या कहते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र
कनाली छीना कुछ ऐसा हमने कुछ बना रखा है, प्रमाण पत्र के ऊपर लगा रहे हैं, उसको कर्व देना है तो हमने उसको कर्व रूप में ऐसे करके बनाना है, तो ये इससे किया जा सकता है जो कर्व से होगा। बैकग्राउंड, इसी में बैकग्राउंड देनी है तो ये बैकग्राउंड आ जाएगी। किस कलर की देते हैं तो ये इस प्रकार से बैकग्राउंड दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग। लेफ्ट पैडिंग के लिए आप देखिए लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, राइट पैडिंग के लिए देखिए राइट की तरफ बढ़ रहा है, और टॉप पैडिंग के लिए टॉप की तरफ बढ़ रहा है, और बॉटम पैडिंग बॉटम की तरफ बढ़ रहा है, और एक लास्ट में रेडियस है। जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये गोलाई का रूप इसको दे दे रहा है। ये भी ध्यान देने की बात है, ये डेकोरेशन पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फ्लेवर है। कोई सिंपल मैगी खाना पसंद करते हैं और किसी को मैगी में धनिया डाल के पसंद आता है, और किसी को कुछ और इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं वो पसंद आता है। तो ये आपके फ्लेवर पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाएं, कितना आकर्षक रोमांच जो है बना सकें बच्चों के लिए। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अलाइनमेंट जो है ये होता है टेक्स्ट को कैसे रखने के लिए, कि यानी उसको लेफ्ट से आगे को बढ़ाते हुए लिखना है, या सेंटर पे जैसे कविताएं लिखती हैं चार शब्दों की हैं, बीच में दो ही शब्द हैं, उसको बीच में अलग अलग रूप में लिखना है सेंटर रूप में, तो वो सेंटर के लिए हो गया। और ये लास्ट वाला हो गया राइट से डिपेंड करते हुए एक सिमेट्रिक रूप में रखने के लिए, ये अलाइनमेंट का आ गया जिसमें काम करेंगे। स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये लेटर्स और वर्ड के बीच में स्पेसिंग है। जैसे ये लेटर्स के बीच में आ रहा है तो काफी दूर दूर हो जा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा लिखा हो वर्ड्स के बीच में होगा तो, अगर दो वर्ड्स कोई वाक्य लिखा है और बहुत पास पास है तो उसको थोड़ा थोड़ा दूर, छोटे बच्चों के लिए अगर हमें तैयार करना है वर्कशीट तो उसमें थोड़ा दूर दूर लिखना है, तो उसका प्रयोग वहां पर क्या किया जाता है, स्पेसिंग का किया जाता है। लाइन का होता है कि ऊपर नीचे के बीच में है, कि अगर ऊपर नीचे कोई लाइनें हैं तो उसके बीच में ये काम किया जाता है। स्ट्रोक, इसी में स्ट्रोक लगाना है। मैं पहले इसका बैकग्राउंड हटा देता हूं, बैकग्राउंड को हटा देते हैं पहले। अब इसी में स्टॉक लगाना है या किसी में कोई चित्र में ही लगाना है तो स्टॉक का मतलब होता है बॉर्डर दे देना उसको। इसमें तो लगा ही है पहले से। इसको स्टॉक लगाने के बाद ब्लैक शेड में आ रहा है, ये ग्रीन शेड में आ गया, और ये रेड शेड में आ गया, ये व्हाइट शेड में आ गया। तो ये स्टॉक फोटो में भी लगाई जाती है और टेक्स्ट में भी लगाई जाती है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये शैडो भी, अगर कोई फोटो लगानी है, कोई फोटो इसमें हमने इसमें लगाई और फोटो के साथ में हमने शैडो देनी है, या कोई टेक्स्ट लिखा है उसमें शैडो देनी है, तो उसका काम तो लगभग 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 ए का काम हमारा ये कंप्लीट हो गया। जो हमने ए पर काम किया था वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने सेव पर काम कर दिया, ए पे जो है हमने काम कर दिया। उसके बाद एक और आता है, ये ये है, ये बैकग्राउंड का है। ट्रांसपेरेंट बनाना है तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा बैकग्राउंड, हमने लिया था जो। अगर हमने कलर लेना है तो हम रेड कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, जैसा भी हमारे पास कलर है जो हमारी चॉइस है उसके अनुसार से हम कलर ले लेते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा। और इसी में इमेज साइज, इसमें हमने बात कर दी है, क्रॉप करना है, छोटा करना है, इमेज लेनी है तो ये इमेज आ जाएगी। ये इस रूप में अगर हमने करना है बच्चों का, अगर हमने वर्कशीट तैयार करनी है तो इसी में भी आ सकता है। अगर हमने कोई इसमें हमने श्रुत लेख, या हमने कहा कि लेख सुधारने के लिए अगर हमने कुछ वाक्य देने हैं बच्चों ने लिखना है तो इसमें जो है वो दिया जा सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के इमेजेस जो है हम जो है उसका प्रयोग जो है हम लाइंस का प्रयोग या उसके अनुसार हम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट और कलर। आगे बढ़ते हैं तो इसमें यही है फॉर्म गैलरी तीसरे वाले में। चौथे में है जादुई प्रभाव। जो भी हमने चीजें इसमें लगा रखी हैं उसमें हम क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, ये है, इसको हम जैसे ही करते हैं तो इस प्रकार से हम उसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। और नीचे अगर इसका प्रयोग करते हुए इसको कम डार्क रखना है या ज्यादा घेरा बनाना है तो उसके अनुसार पे अगर नीले रंग का आधार लेते हुए या रेड का या अलग अलग कलर का लेते हुए अगर हमने बनाना है तो ऐसे करके उसका प्रयोग करता है। ये थोड़ा इफेक्ट है जो उसको बहुत अच्छा, ये स्टिप्स वगैरह का है, अगर इस प्रकार से बनाना है तो ये सब हमारे इस इफेक्ट वाले जो है उसमें आ जाएगा, इस वाले में। तो हमने ए पर बात कर दी है, बीच वाले में बात कर दी है, इस वाले में, और शेप्स पर बात कर दी है। तो ये लगभग लगभग हमारा बेस जो है हमारा वो तैयार हो जाता है। अब हम एक सर्टिफिकेट के लिए जो है हम काम करते हैं। इसका मैं बैकग्राउंड जो है ये रख देता हूं, और इसके
इफेक्ट जो है इसको बंद कर देते हैं और जो जो काम किया था हमने इसको भी बंद कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं ऊपर से, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास अब एक ब्लैंक शीट बच जाती है। फिर दोबारा से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी सर? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा एक सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास करते हैं कि एक अगर हमने स्कूल में बच्चों की कोई प्रतियोगिता करानी है उसका सर्टिफिकेट बनाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले बैकग्राउंड तो हमने ले ही रखा है, उसमें हम फिर दूसरी चीजें फिर डालेंगे। और हम इमेज साइज पे चले जाते हैं, इसको हम बना देते हैं 2970 और इसको बना देते हैं 2100। ये तो हमारा ये इस साइज पे जो है सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होगा, इस साइज पे सर्टिफिकेट बनेगा। यानी एक तिरछे A4 साइज को अगर हम तिरछा रखें तो वो इस प्रकार का आएगा। अब इस पे हम एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। जो आपके पास अगर पुराना कोई बेस होगा या आपने कहीं पर अगर वो कर रखी है, अलग से स्लाइड बना रखी है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बधाई है या अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट के अलग अलग जो है वो फॉर्मेट दे रखे हैं। तो उन फॉर्मेट पर अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे फॉर्मेट पर काम किया जा सकता है। अगर माना हम इस पे बनाना चाहें ये, और इसका अब हमने बैकग्राउंड हटाना है, तो बैकग्राउंड के लिए ध्यान से देखते जाएंगे अब क्या क्या मैं गतिविधि कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें इरेज कलर करके दिखाई दे रहा है, इस इरेज कलर का इस्तेमाल करेंगे। और इसको जैसे ही क्लिक किया तो इसको एबल करके हमने इसको रोटेट कर देना है। ये अलग अलग है, आप अपने रुचि अनुसार जो है उसको अलग अलग प्रकार से जो है वो बना सकते हैं। और ये जितने व्हाइट पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम उंगली से रख के उनको ऊपर नीचे करके जो है उसको डायमेंशंस को बढ़ाई जा सकती है और उसको घटाया जा सकता है अलग अलग प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ये बन जाता है। ये अलग अलग हैं, अगर आप इसको लेना चाहें तो भी ठीक है, आपने दूसरा चीज लेना है तो भी ठीक है। अब इसमें से हमने बैकग्राउंड इसका जो हटा दिया, और बैकग्राउंड हटाने के बाद हमने इसकी विजिबिलिटी हाई कर दी। और इस पे हमने एक टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट मैंने पहले ही जो है एक लिख के रखा हुआ है। ये है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये काम भी महत्वपूर्ण, अगर हमारे पास टेक्स्ट के रूप में है ये काम भी महत्वपूर्ण है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर 3 बिंदु बने हुए हैं, इन 3 बिंदु को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आ जाता है, ऊपर आ रहा है कॉपी वाला ऑप्शन। जैसे हमने कॉपी वाला बटन दबाया ये कॉपी हो गया। मैं पिक्सल ऐप को दोबारा खोलता हूँ और वहां पर ए जो कैपिटल ए है उसको दबाने के बाद टेक्स्ट प्लस साइन को दबाने के बाद ये आ जाता है। इसको मैं, ये पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पेंसिल के निशान को क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर जोर से उंगली से प्रेस करने के बाद पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही पेस्ट करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है। अब इसको इसके अनुसार के जो है हमने इसकी जो साइज है तो उसकी साइज को हमने कम करना है। ध्यान से देखेंगे ये साइज कम हो जाता है। ये साइज कम हो गया। अब इसको हमने जो है फॉन्ट जो है इसका अमरनाथ बोल्ड रखना है, अमरनाथ बोल्ड में ही आ जाता है। अब ये एक, पहले तो एक हम कॉमन बना लेंगे जिसमें उसका प्रमाणित किया जाता है, नाम होगा, कक्षा कौन सी पढ़ती है, विद्यालय का नाम अगर यहाँ पर हमने लिख रखा है तो इसको भी हटा देते हैं और इसके बदले स्पेस देते हैं। ये आ जाता हमारा विद्यालय का नाम।
ये प्रमाणित किया जाता है, ये हिल रहा है। तो ये मैं दिखाने के लिए कर रहा था कि ये जितना मैं ये अगर लॉक नहीं करूँगा तो उतना मुझे डिस्टर्ब होगा। तो मेरा पहला काम है कि मैं पहले जो मैंने सेव ली है मैं उसको लॉक कर दूँ। तो जिससे ये जो मेरी बाहर की सेव है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो ये पूरा आ गया, प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी श्री पुत्र पुत्री कक्षा ने लॉकडाउन अवधि में वर्कशीट कार्य कर इतना प्राप्त किया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हमने किस उससे देनी है शुभकामनाएं, प्रतिष्ठान जो है वो क्या है कि माना ये हमने ले लिया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कॉपी पिक्सल लैब में। फिर हम ए में जाते हैं, प्लस किया, फिर हमने इसको चुन लिया और चुनने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये संस्थान। इसको भी हमने डॉट 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 करके छोड़ दिया, माना हमें यहाँ से मिलता है या अपने विद्यालय के नाम से ही अगर हम दे रहे हैं, ये आ गया। इसको भी हमने क्या किया कि फॉन्ट में जाके इसका भी फॉन्ट हम अमरनाथ बोल्ड कर लेते हैं। और इसका साइज जो है बड़ा है तो इसका साइज को पहले छोटा कर लेते हैं ये। और ये थोड़ा डेकोरेटिव थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए तो इसलिए मैं इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिया। और इसको क्योंकि थोड़ा सा कर्व देने की बात आएगी तो हम कर्व देखते हैं। ये ए में सब एडिटिंग ए में चल रही है, कर्व को ढूंढ रहे हैं। कर्व कहाँ है, कर्व ये है। कर्व को जैसे ही ढूंढा तो हमने इसको कर्व दे दिया ऊपर। और धीरे धीरे सेटिंग तो ये अपने अनुसार ये होती रहती है ये। और नीचे प्रमाणित किया जाता है, इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करें क्योंकि ये अनुपात उसी अनुपात में जो है ये आना चाहिए ये। इसी में आप अगर बैकग्राउंड बनाना चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी बनाया जा सकता है, वो फिर अपने पर डिपेंड है कि हम इसको थोड़ा सा येलोपन येलो आ जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पैडिंग पैडिंग होनी जरूरी है क्योंकि ये प्रमाणित के बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। तो इसकी पैडिंग लेफ्ट पैडिंग थोड़ा सा इधर को बढ़ा देते हैं लेफ्ट की तरफ, इसकी थोड़ी सी राइट पैडिंग कर देते हैं, थोड़ा सा टॉप पैडिंग और थोड़ा सा बॉटम पैडिंग। इसके करने के बाद इसको थोड़ा सा रेडियस आकार दे देते हैं। ये अपने उसमें फिर बाकी चीजें अपने उसमें डिपेंड कि हम कैसे उसको कर रहे हैं ये। और इसको करने के बाद हमने इसको बीच वाले को लॉक कर दिया। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको अगर हम कलर देना चाहें तो हम इसको कलर भी दे सकते हैं। तो ये कलर वाला ऑप्शन आ जाता है, जैसा कलर देना चाहें ये ये आ जाता है। और यहाँ पर हमने क्या किस उद्देश्य को लेके दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रशंसा प्रमाण पत्र, फिर इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर जाने के बाद इसको भी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये दे रखा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं बार बार। तो फिर इसी को एडिट करके और सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दिया और ये हमारा प्रशंसा प्रमाण पत्र आ जाता है। इसको कर्व रूप में न दे के इसको सीधे देते हैं तो इसकी कर्व जो है वो 0 0, इसको बीच में यहाँ पर लगा देते हैं। इसका बैकग्राउंड दूसरा बना देते हैं। ये प्रशंसा प्रमाण पत्र यहाँ ऊपर आ जाता है। अगर दिनांक डालनी है तो इसमें दिनांक भी ऐसे करके बगल में डाली जा सकती है। और नीचे हस्ताक्षर अगर हमने करने हैं हस्ताक्षर करने के लिए तो उसके लिए भी हेडिंग जो है हमने बना दी, यहाँ पर हमने बना दी यहीं पर लिख लेते हैं इसको। आना अध्यापक
प्रवी या जो भी हम लिखना चाहें, अगर ये बनेगा तो ये तो प्राचार्य, DIT। ये इसको हम फिर एडिट में जाएंगे और फॉन्ट अमरनाथ बोर्ड लेके इसके साइज को जो है हम छोटा सा ये कर लेंगे। ये प्रमाणित किया जाता है इसको थोड़ा सा, क्योंकि सेटिंग तो इसमें बार बार और समय लगेगा एक बार ये काम करने में, और धीरे धीरे फिर आधा घंटा या 20 मिनट अगर इतना लगता है, और फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। इस साइज को और छोटा कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर अब अगर हमने इसमें सिग्नेचर लेने हैं, ये तो अलग है बैकग्राउंड, ये अभी फॉर एग्जांपल एक बताने के लिए ये कर रखा है। इसमें अगर लोगो लगाना है, महासरस्वती का लोगो लगाना है, या हमने समग्र शिक्षा का लगाना है, जो भी हमने अगर हम लोगो लगाना चाहें तो वो लोगो भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो लगाना है, ये लोगो, इस लोगो को हम सेट कर लेंगे। जहां पर अच्छा लगे उस अनुसार उसको सेट कर लिया जाए। 2-3 लोगों का भी वहां पर जो है उसका प्रयोग जो है वहां पर किया जा सकता है। समग्र शिक्षा का है, एक और लगा लेते हैं। और ये आपको सेव रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपके पास ये सब चीजें होंगी तो तब जाके ये है माँ सरस्वती, इनको ये आते हैं। इसको आप देखिएगा विजिबिलिटी में जो प्रमाणित किया जाता है, इसको भी ले रहा हूं, इसको मैं फ्रंट में ले रहा हूं क्योंकि इसने ज्यादा दिखना है ये। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको भी फ्रंट में ले आते हैं। प्रशंसा प्रमाण पत्र हमारे पास है, इसको भी हम लॉक कर दिया है। प्रशंसा प्रमाण पत्र है, इसको क्लिक किया और इसको भी फ्रंट में ले आए। अब ये माँ सरस्वती की जो फोटो है इसको हम बैकग्राउंड में बना सकते हैं, और इसको इसके ऊपर ऐसे लगाया जा सकता है। और जो माँ सरस्वती की फोटो है उसकी ओपेसिटी अब आएगी, ओपेसिटी पे काम होगा। ओपेसिटी आपको दिख रही है, इस ओपेसिटी को हम धीरे 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 जो है कम कर देंगे, तो एक बैकग्राउंड में जो है ये हमारा चित्र है जो है वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, ये बैकग्राउंड में। तो ये सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेट करते हैं। इसको लॉक भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर लॉक नहीं करेंगे तो हिल जाएगा बार बार। तो ये हमारे पास ऐसे करके ये सेट हो जाता है। और उसके बाद हमको सिग्नेचर अगर हमने लेने हैं, तो सिग्नेचर लेने के लिए हमने ये ड्रॉ है, तो कैसी पेन अगर हमको चाहिए तो हम कलर ले लेते हैं। सबसे पहले नीली कलर, नीला से अगर हमने साइन करने हैं तो हम साइन कर लेंगे। यहाँ पर इसमें तो काला आ रहा है, ये साइन कर लिए। इसको जैसे ही ओके करते हैं तो ये इसके साइज को जो है ड्रॉ ड्रॉ करने के बाद नीला आ गया, और इससे हम इसमें साइन कर लेते हैं ऐसे। और इसको हमने जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद ये साइन को हम छोटा करके कुछ भी है
हम उस साइन को जो है वहां पर चिपका सकते हैं, या स्कैन द्वारा। अगर हमारे जैसे ये तो विद्यालय स्तर पर अगर हम बना रहे हैं तो अपने साइन करने हैं तब उसके लिए है, और अगर हमने सर से अनुमति लेनी है, कहीं हमने जिले से बनाना है या विकास खंड स्तर से बनाना है सर्टिफिकेट, तो उसके उनसे अनुमति लेके डिजिटल रूप में स्कैन करके भी जो है साइन जो है वो लगाए जा सकते हैं, और ये हमारा प्रमाण पत्र जो है वो बच्चों को इश्यू किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो ये प्रमाण पत्र फिर अलग अलग उसमें जो है फॉर्मेट अलग अलग हैं, आप किस प्रकार से बन सकते हैं। बहुत से फॉर्मेट जो है डाउनलोड करने के लिए जो है नेट पे उपलब्ध रहते हैं, इमेज डाउनलोडर से आप कीजिए या कहीं से कीजिए, या अगर समय मिलता है तो बॉर्डर बना के खुद भी अगर हम उसको बना सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो अगर हमारे पास लिखा रहेगा तो हम आराम से जो है उस चीज को तैयार करके, इस बीच में अगर हम समर कैंप आयोजित करते हैं तो उसमें भी समर हमें बच्चों को जो है प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। बच्चों को अगर व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू ही अगर ये मिल जाता है तो बच्चे उसमें भी काफी प्रसन्न होते हैं। मैंने लॉकडाउन पीरियड में बच्चों ने जिन्होंने भी वर्कशीट वगैरह में काम किया था तो उनको तो प्रिंट करके भी दिया, तो बच्चे बड़े खुश हुए। तो 20 से लेके जिनके घर में प्रिंटर है तो वो आराम से जो है, सस्ते में भी हो सकता है, नहीं तो 25-30 रुपया कुछ ऐसा एक प्रिंट जो है लगभग लगभग वो आ जाता है। तो ऐसे बच्चों को दिया जा सकता है जिससे बच्चों में उनका मनोबल बढ़ सके, उनको प्रोत्साहन मिल सके, वो आगे पढ़ने के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय हो सके। तो ये तो एक हमारा इसको फिर ये लगभग लगभग जैसे बन गया, अगर हम इसको साइन भी लगा दें इधर कुछ ऐसे, तो साइन लगभग लगभग हमारा बन जाता है। तो अब हमारा काम है कि हम इसको एक तो टेक्स्ट रूप में इसको सेव करना है, तो हम पहले ऊपर ऊपर देखेंगे ये जो फ्लॉपी जैसी बनी हुई है, तो इस फ्लॉपी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा सेव एज प्रोजेक्ट, तो इसमें मैंने प्रमाण पत्र वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके सेव कर जाइए। ओके, ये सेव हो गया है। अब इसको सेव एज इमेज करते हैं, तो ये कस्टम में जाने के बाद ध्यान से देखिएगा अल्ट्रा दिखाई दे रहा है, अल्ट्रा में क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी करेंगे तो ये सेव हो रहा है। कितना समय लगता है सेविंग टाइम, ये यहाँ पर अगर आपके उसमें नेट खुला रहता है इस काम को करने में तो बार बार आपको इनके एडवर्टीजमेंट भी जो है ऐप की तरफ से ये देखने पड़ेंगे। अब मैं गैलरी में जाता हूँ, और गैलरी में जाने के बाद हम देखते हैं कि ये हमें कहाँ मिला है। ये पिक्सल लैब नाम से जो है एक लाइब्रेरी में अगर हम जाते हैं, ये तो ये पिक्सल लैब नाम से ये बनी हुई है। तो इसमें जो चीजें है भी बना रखी हैं, जो स्लाइड बना रखी हैं, ये आज की स्लाइड होंगी तो ये इसमें होंगी, तो ये हमारा प्रमाण पत्र बन के आ जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि ये। अब ये हमारा कैसा बैकग्राउंड बनेगा, कैसा वो रहेगा, तो हम इसको आराम से जो है अपने बच्चों को बाद में जब हमने इसको दोबारा बनाना है, अब हमारा तो ये बेस बन गया, अगर हमने इसको दोबारा उधर ही ले जाना है, शेयर करना है तो यहीं से शेयर करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे अब कैसे काम हो रहा है। शेयर करने के बाद हम मोर में गए, मोर में जाने के बाद ये अपना साइज खुद ले लेगा। यहाँ पर पिक्सल लैब दिखा रहा है तो पिक्सल लैब में क्लिक किया, और पिक्सल लैब में क्लिक करने के बाद ये अपने आप ही वहां चले गया। अब यहाँ पर हम ए जाएंगे, ए में जाने के बाद माना बच्चे का नाम मनोज है, तो ये आ गया मनोज सिंह, ये मनोज सिंह। इसको इसके साइज के अनुसार छोटा, क्योंकि जैसा हमारा ये है, और अलग कलर से अगर आप देना चाहो, और फॉन्ट हमने देख दिया, फॉन्ट अमरनाथ बोल्ड में रखा, इसका साइज जो है बड़ा है, इसके साइज को कम करना पड़ेगा, साइज को हमने छोटा रखा, छोटा रखा ये। अब हमने देखना है कि इसके पोजीशन को ठीक करना है, ऊपर नीचे लगे अच्छा नहीं लगेगा, वो व्यवस्थित भी होना चाहिए। तो धीरे 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 हम उसको व्यवस्थित भी करते हैं, थोड़ा इधर रख देते हैं, ये मनोज सिंह। इसी में अगर हम क्लिक करने के बाद कॉपी करते हैं तो ये दोबारा आ जाता है उनके पिता का नाम। अगर पिता का नाम लिखना है तो पिता का नाम
माना मोहन सिंह है, मोहन सिंह, तो ये पिता का नाम यहाँ पर आ जाता है। इसमें भी हम ध्यान देंगे कि उसके साइज के अनुसार हम उसको बनाएंगे, स्पेस वगैरह अपने अनुसार देखेंगे। ये रोटेट हो रहा है क्योंकि जो चीज हम प्रयोग कर रहे थे हमें उससे पता चल जाता है कि ये 4 3 2 1 0। अब इसको पोजीशन इसकी थोड़ा ठीक करनी है पोजीशन, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। इसको बिल्कुल नील करके थोड़ा नीचे की तरफ ले आते हैं ताकि ऊपर को डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे ही हम इसमें कक्षा भी डाल देंगे और विद्यालय का नाम भी डाल देंगे, और ऐसे भर के हम जो है उसको जो है बच्चों तक जो है इसमें पहुंचाया जा सकता है। जैसे ये है तो इसको हमने फिर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको एडिट कर देते हैं। और अभी तो क्या लगता है कि फर्स्ट फर्स्ट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो तब तो थोड़ी देर लगती है, लेकिन जब जल्दी हमारे हाथ सेट हो जाते हैं तो बहुत जल्दी ये बनने लगते हैं। तो समझ लो कि आप आधे घंटे में 50 या 100 जो है आराम से जो है इनको बना लेंगे। धार चूल्हा, ये इसको भी कर्व में और अगर ज्यादा लोड होता है तो कैमरे ये इसमें काम करने में तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा ये हैंग करता है, क्योंकि बार बार वो अपने वीडियो और अपना प्रचार प्रसार जो उनका रहता है कंपनी का तो वो दिखाते हैं। तो ये 0 में आ गया, इसकी पोजीशन ठीक कर लेते हैं। पोजीशन में नीचे ले आते हैं ये। तो ऐसे हम कक्षा वगैरह कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये सारी चीजें जो है इसको डाल सकते हैं और उसको सेव एज इमेज कर देंगे। अल्ट्रा में ले जाएंगे, सेव टू गैलरी करेंगे तो ये गैलरी में जो है वो सेव हो जाएगा। अब इसके साथ ये सेव हो जाता है ये। तो ये सेव हो जाता है। ये सेव जाके ये कहाँ सेव होगा, गैलरी में, यानी पिक्सल लैब के उसमें सेव होगा। ये पिक्सल लैब के उसमें ये सेव हो जाएगा। ये अलग अलग है, अगर ये ज्यादा हिलेगा तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी, और नहीं तो अगर सही फॉर्मेट में, क्योंकि दाएं बाएं हिलना भी नहीं चाहिए उस टाइम पर काम करते समय, आपने कॉल भी रिसीव नहीं करनी है और लॉक रह के काम करना है, बैग जाना है उसके बाद कॉल रिसीव करनी है। तो काफी ध्यान से ये काम करने की जरूरत पड़ती है पहले पहले, और धीरे 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 फिर जो है वो आदत हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रमाण पत्र जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। और भी चीजें हैं काफी जो इसमें बनानी है। इसके लिए हमें जो जरूरत पड़ती है, जैसे हम फोटो कहाँ से लाएं, और ये बीजी रिमूवर का प्रयोग करना, और हमने ओसीआर है तो उसका प्रयोग करना। तो कैसे टेक्स्ट को हम, अगर हमारे पास किताब पढ़ी है और किताब से हमने टेक्स्ट लेके उसको तैयार करना है तो इतना टाइप करने में बहुत समय लगता है। तो ओसीआर या स्कैनर टाइप के बहुत से ऐप ऐसे आते हैं कि जिनका प्रयोग करके हम टेक्स्ट को कॉपी करके हम उस टाइपिंग के जो ज्यादा टाइम वेस्ट करता है तो उससे हम जो है बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया है। तो इसको सेव भी किया जा सकता है। अन्य चीजों में अगर हम देखें तो ये माय प्रोजेक्ट है, तो माय प्रोजेक्ट में मैं एक वर्कशीट, बनाई हुई वर्कशीट पे मैं बात कर लेते हैं कि वो वर्कशीट कैसे बनाई हुई है। जैसे इसी को खोल लेते हैं, एक वर्कशीट है ये इसमें ये साइज जो है ये डिफर कर रहा है, क्योंकि हमने ये साइज लिया है वो अलग साइज में है और ये साइज अलग है। तो ये टेक्स्ट है ये, अगर हम इसको देखें तो इसको लिखा कैसे गया है, इस प्रकार से लिखा गया है।
ये स्पेस बनाया गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, और इस प्रकार से लिखने के बाद और उसको ओके किया, तो फिर ये लाइन के हिसाब से इसको सेट किया है। फिर उसके बीच की गैपिंग, अब जैसे अगर हम देखें कि गैपिंग कितने अनुसार में होगी, तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, हम जाएंगे ए पर, जाएंगे ए पर जाने के बाद गैपिंग में अलाइनमेंट स्पेसिंग लाइन स्पेस, लाइन स्पेस का करते हैं तो लाइन स्पेस को बढ़ाते हैं तो ये कम करते हैं तो ये कम होते चले जाएगा, और बढ़ाते हैं तो वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से लाइन के हिसाब से किस प्रकार हमने इसको सेट करना है, तो वो ये वहां पर किया जा सकता है। ऐसी स्पेसिंग में वर्ड के बीच में दूरी अगर हमने करनी है तो हम ऐसे करके दूर ले जा सकते हैं, और पास भी जो है उसको किया जा सकता है। और ऐसी अलाइनमेंट वाला जो है, इसको अगर सेंटर में करें तो इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि नीचे आप लाइनें देखो तो सेंटर में तरफ आ गई, लेफ्ट से रखेंगे तो लेफ्ट की तरफ से शुरू होगा, राइट में रखेंगे तो राइट की तरफ से शुरू होगा। तो ये अलाइनमेंट के लिए है कि हमने किस रूप में, आपने कविताएं दिखी होंगी, एक तो लाइन सीधी लेफ्ट टू राइट करके चलती हैं, एक में बीच में लाइनें होती हैं, और एक में केवल राइट साइड जो है सिमेट्रिक रूप में रह के वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीजें आराम से बनाई जा सकती हैं। इसकी हेडिंग बनाना, ये बनाना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अब मैं इसको एक बार हटा के एक वर्कशीट के लिए हम जो है थोड़ा सा उसके लिए काम कर लेते हैं। इमेज साइज A4 साइज में हमने लिया। A4 साइज हमारा जो बताया गया है 2100 और 2970 ओके, ये रह गया। अब ध्यान से फिर देखेंगे, अब मैं स्टेप वाइज काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ले लिया था, बैकग्राउंड लेने के बाद साइज फिक्स कर दिया A4 साइज। इसके बाद मैं शेप पर जा रहा हूँ, ये यहाँ पर जो पेंटागन बना हुआ है इस पे जा रहे हैं, और इस पे जाने के बाद शेप लिया, शेप लेने के बाद इसको सेट कर रहे हैं। सेट करने पर यहाँ जो बड़ा वाला काले रंग का डॉट दिख रहा है इसको पकड़ेंगे और इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, बीच वाले को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा बेस बन जाता है। और इसको ले जाने के बाद ओके कर देंगे, ऊपर ले जाने के बाद इसको लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया। बैकग्राउंड इस वाले पे जाएंगे, क्योंकि पीछे का कलर अगर हमें दूसरी टाइप का चाहिए, इस पे जाएंगे और इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं इसका कलर आ जाता है। इसको हम जैसा रखना चाहें, कलरफुल रखना चाहें तो कलर लेंगे, ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक, अगर रेड करना चाहें तो डार्क रेड, डार्क रेड। ओके, ये हमारा हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस साइड में बॉर्डर में थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो रहा है, उस साइड कम हो रहा है, तो इसको दोबारा से सेलेक्ट करके थोड़ा सा पोजीशन वाले को देखेंगे हम। ये पोजीशन है, इस पोजीशन को बिल्कुल नील कर देंगे, धीरे 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 खिसकाएंगे ताकि वो बैलेंस जो है वो बराबर बराबर जो है वो बन सके। और ये अब लगभग लगभग थोड़ा सा और जरूरत पड़ेगी, और अब ठीक है, इसको ओके कर देते हैं और ऊपर जाके लॉक कर देते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ गैप रह गया है, तो यही सेटिंग जो है, क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, और उसके प्रति लगन का भाव अगर हमारा रहेगा तो ये बन जाएगा। तो ये बैकग्राउंड बन गया। बैकग्राउंड बनने के बाद अगर हम दोबारा सेव पर जाएं, और सेव हमने यही लिया, और लेने के बाद हमने इसको इस शेप में किया, इसको कलर, सबसे पहले कलर का प्रयोग कर लेते हैं ताकि, क्योंकि दोनों व्हाइट हो जाते हैं, और इसको हमने हल्के कलर का प्रयोग करना है, और ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया ऐसे, ये बना दिया, और इसी का कॉपी करके कॉपी पेस्ट किया, इसको नीचे लगा दिया, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। बेस हम कैसे भी गोल में भी रख सकते हैं, इसी को कॉप करके भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जी, और इसको अगर छोटा करना है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ पर संपर्क किया जा सके, तो वो चीज इसमें दिया जा सकता है। इनको भी हमने लॉक कर दिया, ये हमारे लॉक हो गए।
लॉक करने के बाद हमने इसमें लिखना है EIC की तरफ से अगर हम कुछ बना रहे हैं तो EIC की तरफ से अगर हम बना रहे हैं तो हम इसमें लिख देंगे कॉपी ए में गए प्लस स्टाइल, ये इसमें लिखा और इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसकी साइज को छोटा करना है 54, 53, 52, जितना छोटा कर सको साइज का, और अनुपातिक रूप में भी ठीक ठाक वो लगना चाहिए। इसको थोड़ा सा कलर देते हैं, कलर ये, और कलर देने के बाद इसको थोड़ा सा कर्व यानी अच्छा लगेगा देखने में, ये क्योंकि जल्दीबाजी में सीखना है, धीरे धीरे फिर आप जैसा बोर्ड बना है उसके अनुसार। मेरी आवाज आ रही होगी? आ हेलो, रही है सर। जी जी। लोगो लगाना है तो लोगो के लिए भी हमारे पास जो हम लोगो का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इमेज पिक्सल लैब, ये ऐसी का लोगो हमारा होगा, ये ऐसी का लोगो लिया, इसको यहाँ पर सर्किल है गोल, इसका प्रयोग करेंगे, ये दबाया और ये बिल्कुल गोल शेप में हमको मिल गया। जहां पर हमने लगाना है उसको हमने छोटे से हमने उसको यहाँ पर लगा लिया। अगर डबल करना है इसी को तो कॉपी करेंगे, इस साइड भी आ जाएगा, और हमने ये लगा दिया। तो ऐसे करके इसका हेड बनाना है, जो भी डेट पढ़नी है या हम धीरे धीरे एक्सपर्ट होंगे तो आप देख के उसको बना सकते हैं। ऐसे ही नीचे टीम EIC करके हमने वो करना है, तो ये हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम फिर हमने नीचे टीम EIC करके कहीं पर लिखा हुआ है, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, ये कॉपी किया, पिक्सल लैब में गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने पेस्ट किया, ये, और इसको हमने कर्व इसका 0, साइज इसका कम कर देते हैं, ये साइज कम हो गया। इसमें कांटेक्ट नंबर जो भी हमारा 9411115981 वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने माना कोई प्रश्न पत्र बनाना है, अब कोई भी चीज हमने करनी है, तो उसके लिए हम चले जाएंगे कि हमारे पास कहीं पर भी जो टीम हमारी जो होगा जिसमें हम काम कर रहे होंगे और उस पर हमने कोई बनाया होगा, हम जैसे ये बोर्ड बनाते हैं तो अगर कोई कहीं पर कोई टेक्स्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसमें तो नहीं, तो ये अलग अलग जैसे यही है फूड ग्रेन पे ही हमने कुछ कॉपी, हमने एक चार्ट बनाना है तो इसको प्लस किया, एडिट किया, एडिट करने के बाद ये फूड ग्रेन का कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो पहले कलर लेना पड़ेगा, कलर हमने इसका ब्लैक कर लेते हैं, ये
इसका साइज जो है बहुत बड़ा दिख रहा है अभी इसमें, तो इसके साइज को बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा। ये अब इसको टेक्स्ट अगर हम जाते हैं फ़ॉन्ट में, तो हमने अमरनाथ बोल्ड में ले जाके इसको ये कर दिया। तो ये सोर्स ऑफ फूड, थोड़ा सा इसका साइज फिर बढ़ाते हैं क्योंकि छोटा है, तो बच्चों के पढ़ने में भी जो है बोर्ड वो आना चाहिए। ये तो ये सोर्स ऑफ फूड है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर। अभी थोड़ा सा इसका सेटिंग में वो है, तो ये क्योंकि कहीं से इसको ओसीआर के द्वारा वो कर रखा है, तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि लाइन वगैरह ये, तो ये ऐसे करके हम इसको सेट कर लेते हैं। अब पूरा करने के बाद हम इसको फिर क्या करते हैं कि अगर फोटो अगर हमको चाहिए तो हमारा इसी को हमने ले लिया, ये डार्क कलर नहीं आ रहा है इसका ब्लैक का, इसको डार्क कर लेता हूँ, डार्क, ओके ये आ गया। और इसको भी लॉक कर देते हैं। अब लॉक करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, फूड ग्रेन्स। अब इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा, अब हमने कहाँ जाना है, मेरे पास एक टेक्स्ट स्कैनर आंख जैसी बनी हुई है, एक इमेज डाउनलोडर आ रहा है। इमेज डाउनलोडर को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने अनाज, वीट, थोड़ा समय लग रहा है आने में, ये तो हमने जैसा भी जो हमको लगे बच्चों को जो अच्छा लगेगा अट्रैक्टिव, तो जिसमें गेहूं के बाली दाल की भी आ जाए, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने, ये थोड़ी देर रुकने को कह रहा है जब तक ये अपने फुल एसडी डायमेंशंस में नहीं आता है। अब ये आ जाएगा। ऐसे ही हमने इसी में हमने राइस भी ले लिया, राइस या पैडी जो भी लिखना चाहें। जब तक ये फुल इसमें डाउनलोड, हाँ अब हो गया, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अब हम जाएंगे वहाँ पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट वाला बटन दबाया, इंपोर्ट करने के बाद रिसेंट में आया हुआ है तो ये अपने आप ही रिसेंट में आ जाएगा। रिसेंट में लिया, ये गेहूं आ गया। ये गेहूं को मैंने सर्किल में लेना है तो हम सर्किल में ले लेते हैं, सर्किल सर्किल इसको क्रॉप करेंगे, सर्किल में ले लिया ये। अब इसको मैंने फूड ग्रेन्स में यहाँ पे इसको सेट कर दिया, और ऐसे इसी में राइस भी इसके बगल में। अब इसमें शैडो दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिएगा शैडो वाला पोर्शन दे देंगे इसमें तो और अच्छा लगेगा। ये स्टॉक इरेजर, स्टॉक ही दे देते हैं ये, या अगर काले से देना चाहें तो काला भी हो सकता है। ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, तो हल्का सा ये कर देते हैं। अब इसको ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं।